Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन, कौन से आपके पास डायग्राम्स फंक्शन रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, एंड ऑफ विच टाइप, और अगर करती हैं फंक्शन रिप्रेजेंट करती हैं तो फिर किस टाइप का आपके पास फंक्शन है, ठीक है। आपको इसमें कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, आपने बताना है कि डायग्राम्स जो हैं किस टाइप का फंक्शन रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है डायग्राम आपके पास, उसमें आपके पास अगर आप इसको सेट ए का नाम दे दें, इसको सेट बी का नाम दे दें, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, फंक्शन, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पे है 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी डी, सेट बी में एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है आप जो इसका रिलेशन लिख देंगे, ठीक है। तो रिलेशन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिलेशन कैसे लिखेंगे आप, 1 किसके साथ मैप हो रहा है, ए के साथ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे 1 ए, और 1 बी के साथ भी मैच हो रहा है, ठीक है, तो 1 बी। उसके बाद 2 सी के साथ हो रहा है, ठीक है, 2 सी, और 3 जो है आपके पास डी के साथ हो रहा है, 3 डी। ये क्या है आपके पास रिलेशन। अब देखें फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि आपके पास डोमेन सेट ए होना चाहिए। डोमेन तो आपके पास यहाँ पे सेट ए है, ठीक है। डोमेन क्या है आपके पास, सेट ए है, ठीक है। देखें डोमेन फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं 1 1, अगर रिपीट होते हैं तो हम इसे 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 2 3 सेट ए में ये सारे यही एलिमेंट्स मौजूद है, तो आपके पास क्या आ गई है, डोमेन ए के इक्वल। और दूसरी बात आपने क्या देखनी थी कि आपके पास रिलेशन में ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 आ गया, मतलब ये सेम हो गए हैं, इसका मतलब आपके पास ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो रिलेशन है आपके पास फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन में आपने यही बताया था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन, कौन सी डायग्राम्स फंक्शन रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, मतलब आप क्या लिखेंगे, आर इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपके पास, ठीक है, इसको हम सेट ए का नाम दे देते हैं, इसको सेट बी का नाम। सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेट बी में है 1 3 5, ठीक है। फर्स्ट तो आप क्या करेंगे, इसका रिलेशन लिख देंगे। रिलेशन कैसे लिखते हैं आप, ए किसके साथ हो रहा है 1 के साथ, तो A 1, बी हो रहा है 3 के साथ, तो आप लिखेंगे B 3, और सी हो रहा है 5 के साथ, ठीक है, C 5। ये है आपका रिलेशन। अब देखिए आपके पास क्या डोमेन क्या आती है, आपके पास डोमेन आइए आपके पास ए बी सी, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने वही लिखी है ए बी सी, और ये क्या आपके पास सेट ए ही आया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपके पास ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट वाले ए बी सी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। इसका मतलब आपकी दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई सो इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन। अब आपने ये बताना था कि अगर फंक्शन है तो कौन सा है, और एंड ऑफ विच टाइप, क्वेश्चन में था कि किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 to 1 या 1 1 on to ये कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें 1, ये 1 1 फंक्शन है, मतलब ए 1 से मैप हो रहा है, बी 3 से, सी 5 से, ठीक है। मतलब ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेज, हर एक का एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। ए का 1 के साथ है, बी का 3 के साथ है, सी का 5 के साथ। ऐसा नहीं है कि ए 2 के साथ मैप हो रहा हो, ठीक है। तो ये है कि आपके पास 1 1, ठीक है। और इसके अलावा ये ऑन टू भी है, बिकॉज आपकी रेंज जो है, रेंज सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, रेंज क्या आएगी 1 3 5। रेंज अगर आपके पास बी के सेट बी के इक्वल आती है तो वो आपके पास क्या हो जाता है ऑन टू, ठीक है।
तो अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और अगर 1 1 और ऑन टू हो तो वो क्या होता है आपके पास फंक्शन बाइजेक्टिव। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, R इज़ 1 1 1 1 एंड ऑन टू, एंड ऑन टू 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आप क्या लिखेंगे, सो R इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो R इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। R क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास, और इसमें क्या है जी, हमने इसको ए का नाम दे दिया, इस सेट को, इस लूप को बी का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन लिखेंगे। तो रिलेशन को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ए के साथ मैच हो रहा है, 1 ए, 3 बी के साथ, तो 3 बी, और 5 हो रहा है आपके पास सी से, ठीक है। ये आपका रिलेशन। अगर हम डोमेन इसमें लिखें तो डोमेन क्या है, ये आपके पास 1 3 5 1 3 5, ठीक है। तो ये आपके पास सेट ए के इक्वल है, डोमेन आपके पास सेट ए के इक्वल आ गई है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम रेंज लिखें, सेकंड पार्ट में भी आप रेंज लिखते हैं तो उसमें रेंज होगी 1 3 5, ठीक है। और इसमें रेंज क्या है आपके पास, सेकंड एलिमेंट्स रेंज होते हैं, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, और ये है आपके पास सेट बी के इक्वल, ठीक है। अब ये आपने क्या बताना था, ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए आपने डोमेन देखनी थी कि सेट ए के इक्वल आने चाहिए, वो ए के इक्वल आ गई है, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या देखनी थी कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए 1 3 5 है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। ये क्या है आपके पास, फंक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन कौन सा है, अगेन सेकंड पार्ट की तरह 1 1 भी है, ठीक है, कि हर एक का जो आपके पास डिफरेंट इमेज है, 1 ए के साथ मैप हो रहा है, 3 बी के साथ और 5 सी के साथ। 1 1 हो गया, और ऑन टू भी है, देखें क्योंकि आपके पास रेंज सेट बी के इक्वल आ रही है। तो क्या है आपके पास, आर इज़ 1 1, आर इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो इट इज़ बाइजेक्टिव। ये क्या होगा आपके पास, बाइजेक्टिव, ठीक है। लास्ट है आपके पास ये सेट ए और ये बी है, ठीक है। अब इसमें आप अगर रिलेशन लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, आई एक्स के साथ मैप हो रहा है, आई कोमा एक्स, और एम भी एक्स के साथ हो रहा है, तो क्या आएगा, एम कोमा एक्स, ठीक है। और लास्ट है एन जेड के साथ मैप हो रहा है, ठीक है, एन कोमा जेड। डोमेन क्या है आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट्स आई एम एन, ठीक है, आई एम एन, तो ये ए के इक्वल आ गई है। और रेंज क्या है आपके पास, एक्स एक्स जेड, ठीक है, एक्स एक्स और जेड, ये आपके पास रिपीट हो रही है, सेट बी के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। तो अब डोमेन तो ए के इक्वल आ गई है, और फर्स्ट एलिमेंट्स आई एम एन ये भी रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आर इज़ अ फंक्शन। अब फंक्शन तो है, अब कौन सा फंक्शन है, 1 1 तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई भी एक्स के साथ मैप हो रहा है और एम भी एक्स के साथ मैप हो रहा है, ठीक है। तो ये अब आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, तो ये आपके पास देखें, आपके पास रेंज जो है वो सबसेट है बी का, मतलब एक्स एक्स जेड, मतलब ये जो आपके पास इसका सबसेट है, ठीक है, बी का एक सबसेट है रेंज। तो जब रेंज सबसेट होता है बी का तो वो आपके पास होता है जी ऑन टू इनटू फंक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, एंड आर इज़ अ फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।